हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप लोग देख रहे हैं, हम लोग तैयार हो चुके हैं। सुबह से वीडियो शूट नहीं की क्योंकि मन बहुत उदास था। तो यहाँ दिन में बिजली की भी थोड़ी समस्या होती है, इसलिए सोचा जाते वक्त ही वीडियो शूट करेंगे। तो बाबू कब जाबा हैं? कब जाबा बताओ। পূজা ফেলে চলে যাবে, এক সপ্তাহ না 10 দিনের জন্য যাবে, সবাই রিনু যাবে। और यहाँ देखिए, हम लोग निकलने वाले थे और बाबू अपना काम कर रहे थे। यहाँ पेड़ की कटिंग हो रखी थी, तो उसी की जड़ था, तो वो उसी को निकालने में लगे थे। तो मुझे लगता है कि बाबू काम में बिजी रहकर हम लोग जैसे घर से निकल रहे हैं तो उन्हें दुख तो होता ही है, बस उसको फील नहीं करने देते कि मुझे भी दुख है। वो काम में बिजी रहते हैं, तो इसलिए हम लोग भी उनके सामने रोते नहीं हैं, क्योंकि बुरा लगता है। बाबू बिल्कुल अकेले रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि हम लोगों का रोता हुआ चेहरा बाबू देखे तो उनके मन में भी कुछ ऐसा वो आए, वो भी दुखी हो। हम बिल्कुल नहीं चाहते, इसलिए हंसी खुशी घर से निकलते हैं। रास्ते में जाकर रोना आ जाता है तो रो देते हैं, लेकिन उनके सामने कोशिश करते हैं कि ना रोएं। और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं और जाते जाते इस घर की जो छोटी बच्ची थी वो सो रही थी, तो उसे नहीं जगाया क्योंकि परेशान हो जाती। चल खजूरी ताई। और जितने बहनें थी सबको बुलाकर ले जा रहे हैं। जहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ने वाले हैं वहीं तक ये लोग छोड़ने जाएंगे। और मेरा मन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बस रो नहीं पा रही थी। क्या करें, ख़राब तो लगता है। 3 महीने आकर रही, लेकिन चाहे जितना भी मायके में रहो कम ही लगता है। चाहे कितना भी रह लो, मन नहीं भरता कभी भी मायके से। और ससुराल तो जाना ही पड़ता है क्योंकि वो अब अपना घर बन चुका होता है। हमें दोनों तरफ की परवाह हो चुकी होती है। हम लोग ऐसे टाइम पर आ चुके होते हैं कि हमें दोनों तरफ मतलब हम लोगों का पैर दो नाव पर होता है, इधर जाएं कि उधर जाएं समझ में नहीं आता। दोनों तरफ से खिंचे हुए होते हैं इस माया की बंधन में। तो यहाँ पर सब अपने मुखड़ा छुपा रही थी, बस किसी का चेहरा ना दिखे। और ये देखिए ऑटो आ गई है, और ऑटो नहीं है, टेम्पो है। टेम्पो कहते हैं, ऑटो से बड़ा होता है। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं और यहाँ पर ये जो रानी कलर का बड़ा बड़ा फूल बना है, दुपट्टा ओढ़े, ये मेरी छोटी बहन है जो कभी भी मेरे वीडियो में नहीं आना चाहती, हरदम अपना मुंह छुपाती है। आज वो दिख रही थी कि देख रही थी कि मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। अब पता नहीं इस वीडियो पोस्ट होने के बाद वो क्या कहे, मुझे नहीं पता। और ये हमेशा हम लोगों को स्टेशन तक छोड़ने आती थी, लेकिन आज नहीं आई। बोली कि तुम लोग जैसे ट्रेन पर बैठ जाती हो मेरा मन बहुत ही ख़राब हो जाता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, स्टेशन से रोते हुए आती हूँ। तो इस बार जीजा जी हैं तो तुम लोग चले जाओ। बस सोचा ठीक है, मैंने भी सोचा कि हम लोग तो अपने घर जा रहे हैं, मुझसे ज़्यादा दुखी वो होगी। और यहाँ पर देखिए ऋषिका को, ऋषिका बिल्कुल भी दुखी नहीं है। पिछली बार क्या हुआ था, बहुत रोई थी, बहुत ज़्यादा रोई थी। इस बार शायद घर पर इसकी छोटी बहन है, उसके लिए ये बहुत वो थी कि जाकर बहन के साथ खेलना है। और घर पर इसकी छोटी बहन जो है फ़ोन कर बहुत परेशान करती थी कि तुम लोग कब आओगे, जल्दी आओ। और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट था, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और अब हम लोग ट्रेन पर बैठ चुके हैं और अब धीरे धीरे हमारा मायका छूट रहा है। अब पता नहीं कब आएंगे, नहीं पता, क्योंकि हम लगभग साल में 1.5 साल 2 साल बाद ऐसे ही आना होता है। तो बहुत ही दुखी मन था जब ट्रेन हमारी छूट रही थी। तो ये हमारा दूसरा दिन है
लगभग सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग अभी पहुँचे हैं धनबाद। तो धनबाद या धनबाद ऐसा कुछ है मुझे ढंग से नाम भी नहीं पता, ऐसा ही कुछ बोलते होंगे। तो अभी यहाँ धनबाद से ट्रेन छूटी है और इसके बाद जाकर रुकेगी ये सीधे आसनसोल। तो ये ज़्यादा स्टेशनों पर नहीं रुकती है, बहुत ही कम स्टेशनों पर रुकती है। और ये ट्रेन अगर लेट भी रहे तो ये आपको राइट टाइम में पहुंचा देगी, इसीलिए हम लोग इसी ट्रेन से इस बार आए हैं। नहीं, हर बार हम लोग अमृतसर हावड़ा मेल, पंजाब मेल भी जिसको कहते हैं, उसी से आया करते हैं। तो पता चला इस वाली ट्रेन से हमें बहुत आसानी होती है, हमें घर तक पहुंचने में ज़्यादा ट्रेन नहीं बदलना पड़ता। और जो हमारी वो वाली ट्रेन है अमृतसर पंजाब मेल, तो वो वाली क्या होता है, हम लोगों को बहुत ट्रेन बदलना पड़ता है और टाइम भी बहुत लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसी से इस बार सफ़र कर रहे हैं। तो अब ये गाड़ी आसनसोल से भी छूट चुकी है और सीधे ये जाकर रुकेगी कोलकाता। और अभी ये जो ब्रिज देख रहे हैं ये दक्षिणेश्वर का ब्रिज है, यहाँ पर भी नहीं रुकता। यहाँ पर भी अगर रुक जाता ट्रेन तो हम लोगों को घर पहुँचने में बहुत आसानी हो जाती, लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुकता है।
और बस हम लोग उतरने ही वाले हैं। यहाँ पर देखिए ऋषिका की एक नींद पूरी भी हो चुकी। और अब हम लोग कोलकाता में उतर चुके हैं और गाड़ी बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ, एकदम राइट टाइम में पहुंचा दिया। जब हम उठे थे तो 1 घंटा लेट था, यहाँ आते आते उसको पूरा कवर कर दिया। तो अब हम लोग यहाँ से सीधे जाएंगे विधान नगर। तो पहले हमें पता नहीं था कि यहाँ से विधान नगर ऑटो में भी जा सकता है। तो इससे पहले भी हम लोग एक बार आए थे, तो यहाँ से जाने में बहुत परेशानी हुई थी क्योंकि यहाँ से ट्रेनें बहुत कम चलती हैं। तो अब जा रहे हैं विधान नगर की तरफ। अब हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं विधान नगर की तरफ। यहाँ से हम लोगों को जाने में लगभग 10 मिनट का टाइम लगा था। और अब हम लोग विधान नगर स्टेशन पहुँच चुके हैं और मेरे हस्बैंड गए हैं टिकट कटवाने। तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ट्रेन हमारी आ चुकी है और हम लोग ट्रेन पर बैठ चुके हैं। और यहाँ से हम लोगों ने पकड़ा था गेदे लोकल, जो कि हमारे उस लाइन में जाता है। और बस यही एक ट्रेन है और इसके बाद हमें और कोई भी ट्रेन नहीं बदलना है। तो इससे हम लोगों को बहुत आसानी हुई। और ज़्यादा ट्रेन बदलते वक्त हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, बार बार ट्रेन बदलो। पंजाब मेल से जब भी आते हैं तो बर्धमान उतरो, वहाँ से बैंडेल, बैंडेल से नोईहाटी, फिर उसके बाद अगर आपको डायरेक्ट गेदे लोकल मिले तो आते हैं, नहीं तो फिर हम लोगों को आकर राना घाट में बदलना पड़ता है। ऐसा करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो इससे हम लोगों को आसानी हुआ। तो अब जब भी जाएंगे आते वक्त हम लोग इसी ट्रेन से आएंगे, क्योंकि जाते वक्त वहाँ पर हमारे जो वहाँ का स्टेशन है वहाँ रात को रुकता है, तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ से फिर कोई ऑटो कुछ भी नहीं मिलता है। तब हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से भी लगभग हमें 2-2.5 घंटे का सफ़र है, कम से कम 2 घंटे का सफ़र है यहाँ से भी। तो शुक्र इस बात का है कि एक ही ट्रेन है, क्योंकि हम लोग पूरा थक चुके होते हैं, कुछ भी खाए पिए नहीं होते हैं और इस टाइम तो बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं। बस इंतज़ार कर रहे हैं कब घर पहुँचे, कब फ्रेश हों, कब घर का खाना खाएं। बाहर का खाना खाने का वैसे भी मन नहीं करता है। ट्रेन पर उठते ही पता नहीं अजीब सा लगने लगता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ट्रेन का। और बस कुछ ख़रीदारी कर रहे थे और स्टेशन गिन रहे थे कि इसके बाद कौन सा स्टेशन, इसके बाद कौन सा स्टेशन, बस यही कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए हम लोग बस एक स्टेशन बाद ही उतरने वाले। चाहे तो इस स्टेशन पर भी उतर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से और जो स्टेशन उतरेंगे वहाँ से लगभग एक ही दूरी है, लेकिन हस्बैंड ने कहा इसके बाद वाली स्टेशन पर रुकेंगे। तो ये है बोगुला। तो इसके बाद जो स्टेशन है वो स्टेशन का नाम है मयूरहाट। तो हम लोग देखिए उतर चुके हैं स्टेशन पर और ये जो हमारी ट्रेन है ये चली जा रही है और सामने मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और हाथों में जो है झोला है। तो हम लोगों के साथ ऐसा झोला होता है हमेशा, ऐसा एक झोला ज़रूर होता है। कितने भी अच्छे अच्छे बैग हों, लेकिन ऐसा एक झोला हमेशा रहता है। जाते वक्त भी आते वक्त भी कुछ ना कुछ उसमें होता है, दाल चावल कुछ ना कुछ तो रहता है। मैं अभी घर पर पहुंच चुकी हूँ। पहुंची हूँ लगभग 12:30 बजे के करीब और घर आकर फ्रेश होकर खाना खाकर थोड़ा आराम किया, क्योंकि
मायके से ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। ऐसा लग रहा था शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो घर पर आकर थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद सोचा वीडियो की थोड़ी एंडिंग की जाए। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोग साथ देंगे तभी मेरा मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि बीच बीच में मेरा मनोबल बिल्कुल भी कम हो जाता है। फिर सोचती हूँ चलो क्या हुआ, कम व्यूज़ आ रहे हैं तो क्या हुआ, कभी तो ज़्यादा आएगा, कभी तो आप लोग पसंद करोगे, यही सोचकर फिर से शुरू कर देती हूँ। तो अभी मैं जो है वीडियो की एंडिंग कर रही हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में या एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।